Hello everyone, this is Sagar Sukla and welcome to our YouTube channel Study with Art Sagar. Friends, in this video we are going to learn about part of speech. Mostly सभी को पता होता है part of speech के बारे में and how many types of part of speech ये भी पता होता है. But in this video मैं सभी part of speech की एक ऐसी definition का पैटर्न लेकर आया हूँ जिसको अगर आप पूरा एंड तक वीडियो देखते हैं तो आई एम श्योर कि पूरा आपको सभी डिफिनीसन लर्न हो चुका होगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे लास्ट में कि यस सर आई हैव क्लियर्ड. आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सभी डिफिनीसन भी आपको लर्न हो चुका होगा. तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की. एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में तो पढ़ते सभी लोग हैं, बट पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है इसके बारे में इसकी डिफिनीसन लगभग कुछ ही लोगों को पता होती है. तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? वी कैन डिवाइड द वर्ड्स इन 8 टाइप्स. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच. तो किसी भी वर्ड को हम टोटल 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और ये जो ग्रुप होता है 8 पार्ट का, है ना, तो यही ग्रुप क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच. आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ड्स को हम टोटल 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और ये जो 8 पार्ट का जो ग्रुप होता है वर्ड का, इसे ही नाम दिया गया है पार्ट ऑफ स्पीच का, है ना. तो इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं आपको पता होगा. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच? तो पार्ट ऑफ स्पीच के देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, है ना. तो एक बार हम रिमाइंड कराते हैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स के बारे में. तो सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. तो एक एक करके हम सभी पार्ट के बारे में अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं. तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं नाउन की. नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, अ प्लेस, एन आइडिया और थिंग्स. तो मोस्टली नाउन की डिफिनीशन तो पता होता है ना. नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, है ना, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्लेस, है ना, और या फिर आइडिया मीन्स विचार. तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या फिर आपका जो विचार होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नाउन बोलते हैं. अगर एग्जांपल की बात की जाए तो श्याम, प्रयागराज, चेयर एंड हैप्पीनेस. अगर हम एग्जांपल को डिफ़ाइन करें तो श्याम ये पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम हो गया, प्रयागराज ये प्लेस का नाम है, चेयर ये आपका कोई थिंग्स है, वस्तु, हैप्पीनेस ये आपके थॉट्स हैं, मीन्स आपके आइडियाज़ हैं, है ना. तो नाउन क्लियर हो गया होगा आपको. नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन आइडिया और थिंग्स. तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोनाउन की. प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. फ्रेंड्स मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि सभी डिफिनीसन आप 8 पार्ट ऑफ स्पीच की जो डिफिनीसन मैं डिफ़ाइन करूँगा टर्न वाइज, तो आप सभी डिफिनीसन का जो पैटर्न होगा सब का एक होगा. और अगर आप फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको वीडियो के एंड तक सभी डिफिनीसन और सभी कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे. तो फ्रेंड्स हम प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे थे. प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. मीन्स कि नाउन के प्लेस पर, मीन्स नाउन्स के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं, है ना. अगर एग्जांपल की बात की जाए आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट एट्सेट्रा, है ना फ्रेंड्स. अगर कुछ और एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मान लीजिए मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, है ना, राम इज़ अ गुड बॉय. तो अगर इसके बारे में, राम के बारे में अगर हम कुछ और राम के बारे में अगर बताना चाहते हैं, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है. बट अगर नेक्स्ट सेंटेंस में अगर राम के बारे में कुछ बताना होगा तो हम बार बार राम का नाम तो ले नहीं सकते. अब यहाँ पर राम के प्लेस पर क्या यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे. ही इज स्टडी इन क्लास 7th, है ना. तो इस तरह से आप कोई भी स्टोरी या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो बार बार किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम ना लिखकर, है ना, या किसी भी पार्टिकुलर स्थान का नाम ना लिखकर, तो क्या करते हैं हम लोग उसके प्लेस पर किसी न किसी वर्ड का यूज करते हैं. तो यही वर्ड जो हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं प्रोनाउन.
है ना। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट एट्सेट्रा। तो ये बात होगी प्रोनाउन के बारे में। और आई एम श्योर कि प्रोनाउन की डिफिनीशन आपको लर्न हो चुकी होगी। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव क्या होता है आपको पता होगा। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। मीन्स वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मीन्स विशेषता बतलाता है। नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बतलाने वाला जो शब्द होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो ब्यूटीफुल, क्लेवर, रेड, ऑनेस्ट एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना। सी इज़ ब्यूटीफुल, अगर इस सेंटेंस में अगर मुझे पहचानना हुआ कि एडजेक्टिव कौन है, तो सी तो आपका प्रोनाउन है, अभी मैंने पहले डिस्कस किया था, है ना। तो सी इज़ ब्यूटीफुल मीन्स वह सुंदर है। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल काम क्या कर रहा है, सी को क्वालिफाई कर रहा है, मीन्स सी की विशेषता बतला रहा है। इसलिए ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा फ्रेंड्स एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात की जाए, द काऊ इज़ रेड। काऊ क्या है फ्रेंड्स, काऊ आपका नाउन है। काऊ कैसी है, तो काऊ रेड है। तो काऊ के बारे में, काऊ की क्वालिफिकेशन, काऊ को क्वालिफाई कौन कर रहा है, रेड कर रहा है ना। गाय कैसी है, गाय रेड है, मीन्स गाय लाल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात की जाए, ही इज क्लेवर, है ना। तो वह कैसा है, वह चालाक है। तो आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो गया होगा एडजेक्टिव के बारे में, और डेफिनेशन भी लर्न हो चुकी होगी। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन, है ना। बहुत ही एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है और सारे वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। तो अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं वर्ब की, है ना। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब के बारे में अगर हम बात करें, अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स सम एक्शन, है ना फ्रेंड्स। वर्ब क्या होता है, किसी भी जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या बोलते हैं, वर्ब, है ना। वर्ब इज वर्ड विच डिनोट्स सम एक्शन, मीन्स जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो रन, प्ले, है ना, ईट, रीड एक्सेट्रा, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, है ना। तो जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। अगर और एग्जांपल की बात की जाए, सी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है। तो सी का काम क्या है, पढ़ना, है ना। तो यहाँ पर अगर वर्ब की बात की जाए तो वर्ब क्या होगा, रीडिंग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए, द बॉय इज़ रनिंग, लड़का दौड़ रहा है। तो लड़का का काम क्या है, दौड़ना। तो यहाँ पर रनिंग क्या हो जाएगा, रनिंग आपका हो जाएगा वर्ब, है ना। तो फ्रेंड्स, वर्ब के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज ऑल पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। अगर आप सभी डिफिनीसन को अगर आप देखेंगे अच्छे से तो आपको लगेगा कि सभी डिफिनीसन का जो पैटर्न है एक ही जैसा है, और सभी वर्ड जो भी यूज किए गए हैं वो बहुत ही सिंपल से वर्ड हैं, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो वर्ब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज ऑल पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। मीन्स नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता, है ना। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जितने भी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनको मॉडिफाइज का काम, है ना, मीन्स क्वालिफाई, मॉडिफाइज मीन्स क्वालिफाइज ही होता है। तो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की जो विशेषता बताने वाला वर्ड होता है उसे ही फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं एडवर्ब, है ना। तो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे कि एडवर्ब और एडजेक्टिव, फ्रेंड्स दोनों का काम होता है क्वालिफाई करना, दोनों विशेषता बतलाते हैं। बट एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बतलाता है ना। और एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी अन्य जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनकी विशेषता बतलाने का काम कौन करता है फ्रेंड्स, एडवर्ब करता है। तो आई एम श्योर कि आपको एडवर्ब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वेरी, फास्टली, स्लोली, लेट, एक्सट्रीमली एट्सेट्रा, है ना। तो सेंटेंस में इसका यूज हम कैसे करते हैं और पहचानते कैसे हैं, तो सेंटेंस
एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो यहाँ पर वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, यहाँ पर फ्रेंड्स ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, और वेरी क्या कर रहा है, वेरी ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है ना। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। मैंने आपको क्या बताया था कि नाउन प्रोनाउन को छोड़कर एडवर्ब का काम क्या होता है, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं सबकी विशेषता बतलाता है। मीन्स जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, एडवर्ब खुद अपने आप की भी विशेषता बतलाता है ना, और सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एडवर्ब क्या है, तो एडवर्ब क्या होगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा, है ना, एडवर्ब हो जाएगा, वेरी क्या हो जाएगा आपका, वेरी हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल आपका है द बॉय इज़ रनिंग स्लोली, है ना। तो बॉय बहुत ही धीमे से, है ना, बहुत ही धीमे धीमे दौड़ रहा है ना। लड़का क्या कर रहा है, बहुत धीमे धीमे धीरे से दौड़ रहा है। तो यहाँ पर स्लोली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्लोली आपका हो जाएगा एडवर्ब। अब यहाँ पर स्लोली का काम क्या है, अगर यहाँ पर सिर्फ इतना होता द बॉय इज़ रनिंग, लड़का दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या है फ्रेंड्स, दौड़ना आपका वर्ब है। अब कैसा दौड़ रहा है, स्लोली मीन्स धीरे से, धीरे धीरे, है ना। तो जो स्लोली है, स्लोली क्या कर रहा है, ये रनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। मीन्स रनिंग आपका क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, स्लोली, है ना, स्लो। तो ये आपका जो स्लोली वर्ड है ये क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर एडवर्ब क्या कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। सी स्पीक्स वेरी लाउडली, वह बहुत ही तेज़ी के साथ बोलती है ना। सी स्पीक्स वेरी लाउडली, वह तेज़ी से बोलती है, बहुत ही तेज़ी से बोलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लाउडली, लाउडली क्या है फ्रेंड्स, लाउडली आपका एडवर्ब, लाउडली क्या है आपका एडवर्ब। अभी मैंने आपको बताया था स्लोली, लाउडली, लेट, ये सब एडवर्ब होते हैं। बट यहाँ पर आपको दो एडवर्ब दिखेंगे। मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स कि एडवर्ब अपने आप की भी विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पर लाउडली क्या है, एडवर्ब है, और वेरी भी एडवर्ब है। तो वेरी क्या कर रहा है फ्रेंड्स, लाउडली को मॉडिफाई कर रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एडवर्ब खुद एडवर्ब की ही विशेषता बतलाता है ना। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की। ही रीच्ड लेट, है ना, वह देरी से पहुंचा। ही रीच्ड लेट, वह देरी से पहुंचा। तो यहाँ पर अगर बात करें फ्रेंड्स एडवर्ब, एडवर्ब की, तो एडवर्ब क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा फ्रेंड्स लेट हो जाएगा, है ना। लेट क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको एडवर्ब क्लियर हो गया होगा, एडवर्ब किसे बोलते हैं, है ना। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज ऑल पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की जो विशेषता बतलाता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एडवर्ब बोलते हैं। तो एडवर्ब क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की, है ना। प्रीपोजिशन क्या होता है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन, है ना। तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर क्या करता है, उनमें रिलेशन सेटअप करता है ना। वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उनमें रिलेशन सेटअप करता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसे ही बोलते हैं प्रीपोजिशन, है ना। तो अगर एग्जांपल की बात करें, इन, ऑन, अपॉन, टू, इनटू, बिफोर, आफ्टर, अबव, एट्सेट्रा। अगर सेंटेंस में अगर इसका हम यूज करके अगर समझना चाहें तो देखते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल है द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। तो यहाँ पर जो ऑन आपको दिख रहा है ना। टेबल फ्रेंड्स क्या है, टेबल आपका नाउन है, और नाउन के पहले ऑन क्या कर रहा है, बुक और टेबल के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन बिल्ड कर रहा है ना। तो बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। तो यहाँ पर ऑन क्या है, ऑन आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वह कहाँ जा रहा है, मार्केट, है ना। तो टू किसके पहले आया है, मार्केट आपका क्या है, नाउन। तो टू
ही और मार्केट, है ना, के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन बिल्ड कर रहा है ना। तो टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की। दे जम्प्ड इनटू द वेल, है ना, वे कुएं में कूद गए, है ना। तो यहाँ पर इनटू का काम क्या है, ये वेल के पहले है, वेल आपका क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, रिलेशन बता रहा है ना। तो वे कहाँ, दे जम्प्ड इनटू द वेल, तो इनटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनटू आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन। तो आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होता है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन। मीन्स वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम मीन्स नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उनमें रिलेशन सेटअप करता है, उसे ही हम लोग फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड, टू क्रेज और टू सेंटेंसेस, है ना। कंजक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, वह शब्द जो दो शब्दों, दो उपवाक्यों, क्लास जो होता है उसे उपवाक्य बोलते हैं, दो शब्दों, दो उपवाक्यों और दो सेंटेंसेस मीन्स दो वाक्यों को जोड़ता है। वह शब्द जो दो शब्दों, दो उपवाक्यों और दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हीं फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं, है ना। डिफिनीशन से आपको क्लियर हो रहा होगा। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड, टू क्लॉजेज और टू सेंटेंसेस। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, एंड, बट, बिकॉज, अल्दो, एट्सेट्रा। तो इन सारे वर्ड्स का जो यूज होता है फ्रेंड्स क्या होता है, वो आपस में कनेक्टिंग का काम करते हैं, है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल की बात करें, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। राम और श्याम कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। तो राम एक वर्ड हो गया और श्याम भी एक वर्ड। तो राम और श्याम को कौन कनेक्ट कर रहा है फ्रेंड्स, एंड। तो एंड क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात की जाए तो आई कॉल्ड हिम बट ही डिनाइड। मैंने उन्हें बुलाया बट किंतु उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। तो यहाँ पर बट क्या कर रहा है, आई कॉल्ड हिम और ही डिनाइड मीन्स ये दो क्लास हैं, इनको आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो बट क्या है, बट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कंजक्शन हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, रितु इज गुड इन स्टडी बिकॉज सी वर्क्स हार्ड। अब फ्रेंड्स यहाँ पर रितु इज गुड इन स्टडी, यहाँ से लेकर ही पूरा आपका एक सेंटेंस हो गया। और इसके बाद सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन, है ना, वह कठिन परिश्रम करती है। तो ये पूरा आपका दूसरा सेंटेंस हो गया है। तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में जो वर्ड है मीन्स बिकॉज, क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है ना। तो इसीलिए बिकॉज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कंजक्शन हो जाएगा। तो कंजंक्शन का क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और डिफिनीसन भी लर्न हो गई होगी, क्योंकि डिफिनीसन में जितने भी वर्ड हैं उन सभी वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होगा, है ना। और डिफिनीसन भी आपको लर्न हो चुकी होगी, है ना। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच इज एक्सप्रेस सम सर्टेन फीलिंग्स। मीन्स इंटरजेक्शन का काम क्या होता है, वह शब्द, है ना, जो अचानक उठने वाले भावों को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है ना। आपके माइंड में, आपके हार्ट्स में जो अचानक जो भी एक्सप्रेशंस, है ना, एक्सप्रेस होते हैं, तो उन्हीं क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल की बात करें फ्रेंड्स, ओ, वाओ, आ, हुर्रा, आउच। जैसे मान लीजिए आप खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, है ना, तो जब आप जीत जाते हैं तो वहाँ पर आप किस वर्ड का यूज करते हैं, किस इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं, हुर्रा, है ना। या कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ मिस्टेक्स होती है तो वहाँ पर आउच बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर कुछ आपको ऐसे सरप्राइजिंग वाला कुछ आपको दिखता है, सरप्राइज़ कर देने वाला, तो वहाँ पर आप वाओ का यूज करते हैं, है ना। तो ऐसा वर्ड्स जो आपका जो एक्सप्रेशन है अचानक, है ना, तो ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो आपके अंदर से अचानक एक्सप्रेस होते हैं, निकलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। और इंटरजेक्शन का साइन आपको दिख रहा होगा कि सभी वर्ड के आगे, है ना,
लगा हुआ है। तो अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, हुर्रा वी वन द गेम, है ना। तो यहाँ पर आपको इंटरजेक्शन, तो आपको अगर आप वैसे ही पहचान लेंगे क्योंकि इंटरजेक्शन का साइन लगा रहता है, तो आप इंटरजेक्शन तो आप पहचान ही लेंगे, है ना। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, है ना। आई फील द एग्जाम। तो इस तरह से फ्रेंड्स इंटरजेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, इंटरजेक्शन के बारे में। तो ये रहे फ्रेंड्स सभी पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम लोग टर्न वाइज सभी 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से डिफाइन कर लिए हैं, और आई एम श्योर कि आपको डिफिनीसन भी लर्न हो गया होगा, क्योंकि सभी डिफिनीसन का पैटर्न मैंने एक रखा है, एक जैसा, और सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। चाहे एडवर्ब की बात करें, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, तो सभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, है ना। और सभी में क्या डिफरेंसेस होते हैं आपको आज के बाद क्लियर हो गया होगा, है ना फ्रेंड्स। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यस सर आई हैव क्लियर्ड, अगर आपको पूरा कंसेप्ट सभी पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपको क्लियर हो गए हों, और पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या होता है अगर वो भी आपको समझ में आ गया हो कि पार्ट ऑफ स्पीच एक्चुअली में क्या होता है ना। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे यस सर आई हैव क्लियर्ड। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में एक बेल आइकन होगा तो उसे भी आप प्रेस कर लेंगे। इससे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।